Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज मेरा करेक्शन के ऊपर जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है और ये ADA पार्ट 2 की इंग्लिश है। तो इसमें हम कुछ करेक्शन के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का जो है ये लेक्चर 3 होने जा रहा है। तो इसमें जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है जी इट इज़ देम। याद रखिएगा कि इट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, ये रूल की बात आपको बता रहा हूँ, इट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसकी हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगी, पोजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस जो है वो नहीं आएगी। यानी इट के बाद जो भी प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे देम है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इट के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगी बल्कि हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगी। तो इसका जो करेक्शन है वो है इट इज़ दे, इट इज़ दे। तो ये फ़िक्रा आपका सही है। अब दे जो है ये देम की सब्जेक्टिव केस है, जो देम है वो ऑब्जेक्टिव केस है। सेंटेंस नंबर 2 है जी आई एम टॉलर देन हिम। आई एम टॉलर देन हिम। अब रूल की बात आपको बता रहा हूँ कि टॉलर देन यानी कंपैरेटिव डिग्री, ये जो टॉलर है ये रेगुलर एडजेक्टिव है और ये कंपैरेटिव डिग्री है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलर कंपैरेटिव है। इसके बाद देन आता है और देन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आए तो आपने उस वक़्त भी आपने प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस लगानी है। जिस तरह हिम है तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो देन के बाद आपने जो भी प्रोनाउन आएगा उसकी आपने सब्जेक्टिव केस लगानी है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये होगा आई एम टॉलर देन हिम की सब्जेक्टिव केस होती है ही। अगर आगे इज़ लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी सेंटेंस को कर देते हैं तो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली ठीक है। आई एम टॉलर देन ही, तो ये फ़िक्रा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है जी लेट यू एंड आई गो देर। देखें इट के बाद ऊपर जो दो हमने सेंटेंस बयान किए हैं, इट के बाद और कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रोनाउन की हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगी, लेकिन लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसकी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगी। लेट यू एंड आई, ठीक है ना, ये यू सब्जेक्टिव केस है, आई भी सब्जेक्टिव केस है। रूल ये होता है कि लेट के बाद जो भी प्रोनाउन यानी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं, जो भी प्रोनाउन लेट के बाद आएगा उसकी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगी। तो ये हो जाएगा लेट यू योर यू। यू की सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, तो यहाँ पे यू ही रहेगा। लेट यू एंड आई जो है ये सब्जेक्टिव केस, इसके ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, आई, माई, मी। लेट यू एंड मी गो देर। लेट यू एंड मी गो देर, यू भी ऑब्जेक्टिव केस हमने यहाँ पे बना दी और जो मी है वो भी हमने आई की ऑब्जेक्टिव केस जो है वो बना दी, क्योंकि रूल ये है कि लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसकी ऑब्जेक्टिव केस, इट के बाद या एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसकी आपने सब्जेक्टिव केस लगानी है, लेकिन लेट के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लगानी है। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 4 है जी ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ वी। अब ऊपर मैंने रूल ये बताया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद प्रोनाउन की
सब्जेक्टिव केस आती है, यहाँ पे सब्जेक्टिव वी जो है ना वो सब्जेक्टिव ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज है। अगर देन के बाद बोथ ऑफ आ जाए, ये कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद देन है और उसके बाद बोथ ऑफ आ जाए, तो बोथ ऑफ के बाद आपने प्रोनाउन की हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगानी है। ठीक है, यानी बोथ ऑफ के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा उसकी ऑब्जेक्टिव केस आएगी। तो वी की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अस होती है। तो हमारा सही फिक्रा हो जाएगा ही इज टॉलर देन बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस। तो ये फिक्रा आपका जो है ना वो सही हो जाएगा। ही इज टॉलर देन बोथ ऑफ अस, तो ये फिक्रा आपका सही है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस नंबर 5 है, ये है जी ही इज काइंडर देन ऑल ऑफ दे। अब ये काइंडर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके बाद देन आ गया और दे जो है ये सब्जेक्टिव केस है। और मैंने ऊपर रूल यही बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा जो प्रोनाउन है उसकी सब्जेक्टिव केस, लेकिन अगर ऑल ऑफ आ जाए या बोथ ऑफ, जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस हमने सॉल्व किया है, अगर बोथ ऑफ आ जाए और ऑल ऑफ आ जाए तो फिर जो बाद में प्रोनाउन आएगा उसकी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगी। तो ये सही फिक्रा हो जाएगा, ही इज काइंडर देन ही इज काइंडर देन ऑल ऑफ अस। सॉरी, ये दे है तो देम हो जाएगा, ही इज काइंडर देन ऑल ऑफ देम। तो ये फिक्र आपका सही हो जाएगा। और लास्ट हमारा सेंटेंस है जी, आई यू एंड ही वेंट टू से प्रेयर्स। अब यहाँ पे आप देखें कि एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत से प्रोनाउन इकट्ठे हो गए हैं। तो इसका तरीका क्या है, इसको हम जब बहुत से प्रोनाउन जो हैं इकट्ठे हो जाएं तो उसको किस तरह हम तरतीब से लगाते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आपने सेकंड प्रोनाउन लगाना है, और सेकंड प्रोनाउन है यू। फिर उसके बाद आपने थर्ड प्रोनाउन लगाना है और वो है ही, यू ही। और उसके बाद आपने फर्स्ट जो प्रोनाउन है वो लगाना है, यू ही एंड आई। आई फर्स्ट प्रोनाउन है, पहले सेकंड फिर थर्ड और फिर फर्स्ट। ठीक है ना, यू ही एंड आई वेंट टू से प्रेयर्स। तो इस तरह ये सेंटेंस आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।